बाराबंकी की सियासत में इस वक्त एक ऐसा टकराव देखने को मिला है जिसने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आग लगा दी है। एक तरफ थे चंद्रशेखर आजाद, दलित राजनीति का तेज तर्रार चेहरा, और दूसरी तरफ करणी सेना के नेता अभिनव सिंह, जिन्होंने खुलेआम धमकी दी थी कि चंद्रशेखर आजाद को घुसने नहीं देंगे, पैर नहीं रखने देंगे। आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर रावण जी, इनका हमेशा जितना वक्तव्य होता है वो भगवानों पर गलत टिप्पणी करना, हमारे हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना, ऐसे किसी इंसान को बाराबंकी की धरती पर मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारा शासन प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति का कार्यक्रम ना लगवाएं जिससे सामाजिक सौहार्द बिगड़े, और रावण अगर आएगा तो माहौल खराब होगा, ये 100% है। अभिनव सिंह को अकेले रोक देने से क्या होगा? आप अभिनव सिंह को अरेस्ट करना चाहोगे, तमाम करना चाहो, कर सकते हो आप, लेकिन 1 लाख करड़ी सैनिक बाराबंकी में है और पूरे अयोध्या मंडल से कितना करड़ी सैनिक आएगा मैं कुछ नहीं जानता। जो आदमी दलितों का हितैषी बनता हो हमेशा मुस्लिमों की रहनुमाई करता है। हमेशा आज जो है तरुण खड़ीक की हत्या हुई, ये आदमी वहां नहीं पहुंचा। बांग्लादेश में दलित मारे जा रहे हैं, ये आदमी वहां नहीं पहुंचता। ये कहां पहुंचता है? कोई ईरान का प्रधानमंत्री खामनेई मार दिया गया, ये वहां दुख के आंसू रोने पहुंच जाता है। मेरी दलित भाइयों से ना कोई विरोध है, ना कभी आजीवन मेरा दलित भाइयों से विरोध रहेगा। मेरा विरोध केवल आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण से है। मैं इनको बाराबंकी की धरती पर नहीं आने। माहौल गर्म था, बयान तीखे थे और टकराव तय माना जा रहा था, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। रैली रुकी नहीं बल्कि और भी बड़े दमखम के साथ हुई। भीड़ उमड़ी और मंच से आया वो बयान जिसने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं और जूता बनाना भी। अब वक्त आने पर जूता मारना भी जानते हैं। इस तरह का घटनाक्रम आपने यहाँ देखा कि रोज सरेआम गुंडागर्दी, घुसने नहीं देंगे, पैर तोड़ देंगे। मैं चमड़े की चप्पल पहन के आया, और भीम आर्मी का, आजाद समाज पार्टी का झंडा और डंडा दोनों इतने मजबूत हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि हम चमड़ा उतारना भी जानते हैं, उसका जूता बनाना भी जानते हैं, और समय आने पर सर पे पटक के मारना भी जानते हैं। ये सिर्फ एक जवाब नहीं था बल्कि सीधी चुनौती थी करणी सेना को। इसलिए अब बारी थी करणी सेना की, लेकिन यहाँ सब कुछ एकदम पलट गया। एक बड़ा ट्विस्ट सामने आया क्योंकि श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने उसी अभिनव सिंह को बाहर का रास्ता दिखा दिया जो कल तक सबके आगे खड़े होकर हुंकार भर रहे थे। यानी कि जो लड़ाई दूसरों से थी वो अब अपने ही संगठन के अंदर सिमट गई। दरअसल करणी सेना खुद कई गुटों में बटी हुई है। लोकेंद्र सिंह कालवी और सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी जैसे अलग अलग चेहरों के साथ, और यही बिखराव ऐसे मौके पर खुलकर सामने आया। पूरी कहानी एक साफ संकेत देती है कि राजनीति में सिर्फ धमकी नहीं, असली ताकत भी दिखानी पड़ती है, वरना जो कल मंच से गरज रहा था आज वही खबरों से गायब हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम ने करणी सेना के अंदरूनी हालात भी उजागर कर दिए हैं, क्योंकि जिस अभिनव सिंह को खुद संगठन का प्रदेश महासचिव बताया जा रहा था, उसी को अब श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। साफ है कि संगठन अपनी छवि बचाने और विवाद से दूरी बनाने की कोशिश में है। दरअसल करणी सेना खुद एकजुट नहीं है बल्कि कई गुटों में बंट चुकी है। लोकेंद्र सिंह का गुट, सुखदेव सिंह से जुड़ा धड़ा और अलग अलग नेतृत्व वाले अन्य समूह। ऐसे में किसी भी नेता की बयानबाजी पूरे संगठन पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि अभिनव सिंह को संगठन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अभिनव सिंह पहले भी अपने आक्रामक तेवर और विवादित बयानों के कारण चर्चाओं में रहे हैं, लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया क्योंकि जमीन पर ताकत दिखाने की चुनौती में वो अकेले पड़ गए। भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी की रैली ने भी ये साबित कर दिया कि सिर्फ धमकी देना और भीड़ जुटा लेना दो अलग बात होती है। नतीजा ये हुआ कि जो नेता खुद को क्षेत्र का बड़ा चेहरा बता रहे थे, उन्हें अपने ही संगठन ने किनारे कर दिया। ये पूरा घटनाक्रम ये बताता है कि आज की राजनीति में सिर्फ आक्रामक बयान नहीं बल्कि संगठनात्मक मजबूती, जन समर्थन और रणनीति ही असली ताकत तय करती है, वरना मंच से दी गई एक चेतावनी अगले ही दिन राजनीतिक करियर पर भारी पड़ सकती है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से अभिनव सिंह ने चंद्रशेखर आजाद से पंगा लिया है, क्या उसी तरीके से जब पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया और
क्या अभिनव सिंह अब इन बातों से सबक लेकर चंद्रशेखर आजाद से माफी मांगेंगे या नहीं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज की इस खबर में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए और बने रहिए न्यूज गंगा के साथ ही साथ आप क्या चाहते हैं कि क्या अभिनव सिंह को अपने बयान के लिए चंद्रशेखर आजाद से माफी मांगनी चाहिए, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।